अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उनको एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। हम इन चीज़ों के बारे में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ग्राफ इन ए कोऑर्डिनेट लाइन, इंटरसेप्ट के बारे में, सिमेट्रिकल प्लेन के बारे में। पहले हम ग्राफ इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे लाइन होती है। प्लेन के बारे में बताता जाऊँ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, इस जगह पे इंटरसेप्ट इन दोनों लाइन का होता है। इधर एक एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो उसको हम प्लेन कहते हैं। इसके बाद अगर हमें दो पॉइंट दे दें, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। a की पोजीशन देखनी है x एक्सिस पे, उधर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और b की पोजीशन देखनी है, उधर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो भी डॉट उनका बनेगा वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस है। इसके बाद हमें एक और पॉइंट्स दे देते हैं, जैसे कि 4 और 3 हमारे पास पॉइंट है। तो 4 जो है x की वैल्यू है, जबकि 3 जो है वो y की वैल्यू है। तो ये भी एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया उन्होंने। नीचे कुछ और हमें एग्जांपल दे देते हैं, और जैसे कि b जो है, इधर x जो है वो 2 है और 5 जो है y है। इधर -4x है और y जो है वो 3 है। x जो है -5 है और y जो है -2 है। x जो है 4 है और y जो -3 है। तो इनको ड्रॉ कर देना जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया है। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेंट आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में x जो है नेगेटिव होता है और y जो है पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, x और y। फोर्थ में जो होते हैं x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इक्वेशन दी होगी हमें और पेयर दिए होंगे। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की है। इस इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है और बाद में देख लेना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये 18 इधर बन जाएगा और माइनस हो जाएगा 8। 18 से -8 करेंगे तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 इक्वल होगा 10 के। हमारे पास जो है कंडीशन, वो इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो चुकी है, ट्रू है। ठीक है, तो नीचे एक पेयर दिया होगा, पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस साइड पर 12 बनता है, जबकि जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास 18 थी। तो 18 इक्वल नहीं होगा 12 के, तो इधर 12 आना था, थोड़ी सी मिस्टेक है। उसके बाद ग्राफ आ जाता है। द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द xy प्लेन और कोऑर्डिनेट आर द मेंबर ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये ग्राफ की डिफाइन है, आपने याद कर लेनी। एग्जांपल आ जाती है y इक्वल है x स्क्वायर। हमें x की वैल्यू दी होगी और हमने y की जो है निकालनी है। x की जब 0 थी तो y जो हमारे पास है y इक्वल है x स्क्वायर है। x की जगह पे 0 जाएगा तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 जब x में पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। 2 जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 9 आ जाएगा। -1 पुट करेंगे क्योंकि इवन है, -1 की पावर 2 है, इवन है, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने सॉल्व कर लेना है, फिर जो सेट बना लेना है x और y का, और बाद में जो है ग्राफ पे ड्रा कर देना है। पहले हमारे पास 0 पॉइंट आया था ओरिजिन था, दूसरा हमारे पास 1 था। ठीक है, ये हमारे पास पहला पॉइंट इधर आएगा और 1 इधर हमारे पास पॉइंट आएगा। उसके बाद 2 और 4 हमारे पास पॉइंट आएगा। ठीक है, 2 और 4। उसके बाद 3 और 9 हमारे पास पॉइंट था, 3 और 9 पॉइंट आएगा। उसके बाद दूसरी साइड पे भी इस तरह ड्रॉ कर लेने हैं ये नीचे वाले पॉइंट। ये हमारे पास ग्राफ पे हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आ जाती है जिसमें y इक्वल है 1/x। हमें x की वैल्यू दी होंगी और हमने y की, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, उसी तरह आपने निकाल लेनी है। इसको सोल्व कर लेना है। 1/3 जब पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/3 हमारे पास आ, तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 1/2 इसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 जब पुट करेंगे 1/1 हो जाएगा तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 जब हम पुट करेंगे x की जगह पे तो वो 1/2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह y की अपने सभी वैल्यू निकाल लेनी है। फिर x और y दोनों को लिख लेना है, एक सेट बना लेना है। उसके बाद आपने जो पॉइंट हैं, जितने भी हमारे पास ये वाले पॉइंट आ चुके हैं, इनको एक लाइन पे, एक ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है इंटरसेप्ट। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल करते हैं। 3x + 2y इक्वल है 6 के। पहला हमने सॉल्व करना है x इंटरसेप्ट। तो जब x इंटरसेप्ट पूछा जाए तो y को हमने लेट कर लेना है 0 के इक्वल। y को 0 के इक्वल लेट कर लेना है। जब y इंटरसेप्ट पूछा जाए तो फिर हमने x को जो है 0 लेट कर लेना है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हैं, y 0 है तो y जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। 3x इक्वल है 6 के, तो ये हमारे पास आ चुकी है। 3x इक्वल है 6, तो 3 जब इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा
तो 6/3 हमारे पास आ जाएगा, तो वो हमारे पास 2 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नीचे y इंटरसेप्ट उसने पूछा है, तो y जब इंटरसेप्ट पूछा होगा तो x को 0 लेट कर लेना है। x को जब 0 लेट करेंगे तो हमारे पास 2y इक्वल है 6 आ जाएगा। तो 2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड में मीन के 6/2 हमारे पास आ जाएगा, तो वो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह नीचे एग्जांपल एक और है, y इक्वल है 1/x। x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को हम लेट कर लेंगे 0 के, तो y को जब लेट करेंगे 0 के तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/x। x दूसरी साइड पे जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, मीन के 0 इक्वल आएगा 1 के, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब y इंटरसेप्ट हमने मालूम करना है, तो y इंटरसेप्ट कैसे मालूम करते हैं, x को 0 लेट कर लेना है, मीन के x को जो है 0 लेट कर लेते हैं। x जब 0 आएगा 1/0 तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी अनडिफाइन होगा हमारे पास। जैसे कि ये भी आगे मैंने बताया कि इधर जो है x भी और y भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, सेकंड में जो है x नेगेटिव होता है, थर्ड में है दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में जो है y नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है सिमेट्रिक। ये आगे मैंने ऊपर बता दिया है। अगर इस तरह मीन के x एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन आ जाए तो वो हमारे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होती है। ये लाइन जो है इस तरह आ जाए, मीन के x एक्सिस के पैरेलल आ जाए, वो हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस की होती है। अगर इस तरह हमारे पास लाइन आ जाए, मीन के y एक्सिस के जो है पैरेलल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, x एक्सिस जो है सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस हमारे पास लाइन होती है। इसके बाद हमारे पास कुछ MCQ आ जाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि अगर x और -y हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। ये अपने MCQ याद रखने, ये 3 MCQ हैं, इनमें से लाजमी एक आना है। -x और y जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के होगा। दोनों माइनस होंगे तो वो हमारे पास ओरिजिन होगा। पहले y जो होगा वो जब होगा माइनस होगा तो वो हमारे पास x एक्सिस आएगा। जब x जो है माइनस होगा तो वो हमारे पास y एक्सिस होगा। जब दोनों माइनस होंगे तो वो हमारे पास ओरिजिन होगा। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है y इक्वल है 1/8 x की पावर 4 - x²। अगर हम इसमें x की जगह पे -x पुट कर दें तो फिर भी हमारे पास इक्वेशन यही बन जाती है, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती। कैसे, क्योंकि पावर इसकी जो है वो 4 है, इवन है, और इसकी पावर जो है 2 है। इवन अगर किसी भी नंबर की इवन पावर है ना तो वो फिर माइनस को खत्म कर देता है। अगर ओल्ड हो 1, 3, 5 इस तरह के नंबर हो तो वो फिर माइनस को खत्म नहीं करता, इवन हो तो वो खत्म कर देता है। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। उसके बाद आपने उसी इक्वेशन में आपने x की वैल्यू एक दफा 1 पुट कर लेनी है। 1 पुट करने पर हमारे पास आंसर आता है -0.87। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये एक सेट बन चुका है। बाद में 2 पुट कर लेना है x की वैल्यू, तो हमारे पास जो सेट बन चुका है वो एक 2 बन चुका है और एक -2 है। x की वैल्यू 2 है और माइनस जो है y की वैल्यू -2। 3 पुट कर लेना है, 4 पुट कर लेना है, 5 पुट कर लेना है, जो हमारे पास सेट आ जाएंगे। 5 सेट आ चुके हैं। और इसी तरह आपने -1 भी पुट करना है, -2 भी पुट करना है, -3 भी, और -4 और -5 तक जो है पुट कर लेनी है। फिर जो आपके पास सेट आ चुके थे उनकी मदद से आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। पॉइंट्स को फिर आपने ज्वाइन कर देना है, तो वो आपके पास इस इक्वेशन का सेट जो ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है x इक्वल है y² के। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो इधर जो है y हमारे पास रह जाएगा और दूसरी साइड पे ±x का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस का आएगा और एक दफ़ा माइनस का आएगा। ये हमारे पास प्लस का है और ये हमारे पास माइनस का है। प्लस का जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 से, ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 से। माइनस का जो होगा वो लेस देन और इक्वल होगा 0 से। इसी तरह जैसे कि ऊपर मैंने बताया x की वैल्यू 1 लेट कर लेनी है, 2, 3, 4, 5। इसी तरह इधर भी आपने एक दफ़ा 1, 2, 3, 4, 5 पुट करके देखना है। जो जो y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू जो पुट की होगी उन दोनों का सेट बना लेना है। -1 में भी पुट करनी है -1, -2, -3। तो दोनों का जो जितने भी सेट वगैरह आ जाएंगे उनको आपने एक ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह का आपका कुछ ग्राफ बनेगा। इधर आपका लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। मैं फिर एक दफ़ा लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ, आपने गौर से सुनना है। अब ये हमारे पास प्लेन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस के है। इसका जो इंटरसेप्ट है, मीन के इस जगह पे दोनों लाइन जहाँ मिलती हैं वहाँ एक 90 का डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम प्लेन कहते हैं। इधर भी 90 का और इस साइड पे भी 90 का डिग्री का जो हमारे पास बनता है डिग्री का एंगल। अगर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हों, जैसे कि 4 और 3 की दिया हो, उसको हमने ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना है। 4 जो है x की वैल्यू और 3 जो है y की वैल्यू है।
तो इस तरह हमने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, नीचे भी यही चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास ये मैंने बताया था, फर्स्ट में जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई, सेकंड में जो होते हैं वो एक्स जो है माइनस होता है, थर्ड में जो है दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में जो है मीन के वाई नेगेटिव होता है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, हमें एक इक्वेशन दी है और उसके पेयर दिए हैं, पहली एक्स है और दूसरी वाई है, उसमें पुट कर देनी है और देख लेना है अगर आप मीन के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो वो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के तो वो फॉल्स आ जाएगी। इस तरह के एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जैसे कि नीचे ये फॉल्स का बताया हुआ है। ग्राफ की डिफाइन करवाई है, उसके बाद ये एग्जांपल मैंने आगे करवाई है आपको ग्राफ पे, फिर उस एग्जांपल का ग्राफ भी हमने बनाया था। एक और एग्जांपल करवाई थी 1/x की, ठीक है, उसका ग्राफ हमने किया है। इंटरसेप्ट के बारे में बात की थी कि अगर x इंटरसेप्ट के बारे में पूछे तो ये इक्वेशन है, x इंटरसेप्ट हम अगर पूछें तो फिर क्या करना है, y को हमने 0 पुट कर लेना है, तो y की जितनी वैल्यू होंगी वहाँ 0 आ जाएगा और x की जो है सोल्व कर लेना है x को। जैसे कि y 0 हो चुका था, 3x इक्वल है 6 के, तो ये 6/3 आ जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की इसी तरह y इंटरसेप्ट पूछा हो तो वहाँ x को 0 पुट कर लेना है और उसके बाद सोल्व कर लेना है। इसके बारे में भी हमने आगे डिस्कस कर लिया। सिमेट्रिक का बताया था कि अगर x एक्सिस के प्लेन आ जाए कोई लाइन तो वो क्या होती है, हमारे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस की होती है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के प्लेन आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस की होती है। MCQ बताए हैं, ये 3 MCQ वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो आपको लाजमी आना है। अगर -y हो तो वो क्या होता है, x एक्सिस पे होता है, अगर -x हो तो वो y एक्सिस होता है, अगर दोनों माइनस हों तो वो ओरिजिन होते हैं। ये अभी मैंने एग्जांपल करवाई है, y इक्वल है 1/8 x की 4 और -x², ये एग्जांपल अभी मैंने करवाई थी। उसका बाद ग्राफ पे भी बताया था, नीचे फिर एक एग्जांपल आ चुकी है, ये भी हमने अभी की है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। गूगल मीट पे भी क्लासेस वगैरह दे रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।